Good evening, class. In the previous class of your chemistry, we were studying the chapter 7 equilibrium. कल की क्लास में हमने स्टडी किया था कि कैसे इक्विलिब्रियम अचीव होता है, क्या इक्वेशंस हमें बनाना पड़ता है, कैसे गैसेस के केस में ये वर्क करता है, जिसमें हमने एक रिलेशन पढ़ा था Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज़ टू द पावर डेल्टा n एंड हमने इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। तो हो वहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। इसके बाद जब हम हेट्रोजीनियस रिएक्शंस के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि सॉलिड के कंसंट्रेशन और लिक्विड के कंसंट्रेशन को हम कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स को डाउट था कि कैसे नहीं कंसिडर करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। कि जस्ट सपोज कि क्या होता है कि अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि अगर हम यहाँ सॉल्ट है, ठीक है, और सॉल्ट में मैंने कोई लिक्विड मिला दिया, मान लो जैसे कोई सॉल्ट रहा होगा कॉपर का, और उसमें मैंने HCl मिला दिया, इनका रिएक्शन हुआ, मान लो बन गया CuCl2 और हाइड्रोजन गैस निकल गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जो लिक्विड और जो सॉलिड है वो आपस में रिएक्ट करके ये तो बना रही है, ठीक है, उनका कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। चेंजेस कहाँ आ रहा है, हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जा रही है, हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, इवॉल्व आउट हो जा रही है। तो कंप्लीटली क्या होता है कि इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, पर ये इनका कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है। तो इस वजह से जब उन्होंने जो साइंटिस्ट लोगों ने जब उस टाइम पे स्टडी किया, तो उन्होंने ये कहा कि लिक्विड और सॉलिड के कॉन्सेंट्रेशन को आपको कॉन्स्टेंटली करके चलना है, ठीक है। केवल किसके कॉन्सेंट्रेशन को आप कंसिडर करके चलोगे, केवल गैसेस स्टेट के कॉन्सेंट्रेशन को कंसिडर करते हुए चलोगे। तो जैसे इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल जो आपकी बुक में दिया गया है, प्रॉब्लम नंबर 7.6, द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन, और एक रिएक्शन दिया हुआ है जो कि कुछ इस तरीके से है। तो आपके लिए वो न्यूमेरिकल में बेसिकली कवर अप हो जाएगा। एंड इस चैप्टर में न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है, तो प्लीज आप थोड़ा इसमें फोकस करते हुए चलिएगा। कार्बन मोनो डाइऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद कार्बन टू गिव कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके। इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड इज गैसियस इन नेचर, कार्बन इज सॉलिड एंड इट इज गैसियस इन स्टेट। इसमें कहा गया कि इसका जो Kc है वो 3.08 1000 डिग्री केल्विन। इफ इनिशियली जो पार्शियल प्रेशर ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.48 है एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो 0 है, तो प्योर ग्रेफाइट इज प्रेजेंट। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO2। आपको इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO2 करना है, ठीक है। तो सब मान लो कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, इनिशियली मतलब इनिशियल प्रेशर जो इनका है, ठीक है, इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था उस दौरान इसका जो प्रेशर है वो 0.48 है। अब सॉलिड तो प्रेशर एक्सेप्ट करेगा नहीं, इस सॉलिड तो प्रेशर एक्सेप्ट करता ही नहीं है, केवल किसका कंसीडर करना है, गैस का करना है, वो 0.48 दिया गया है और कार्बन मोनोऑक्साइड का 0 दिया गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिया गया है किसकी वैल्यू दी गई है, आपको Kp की वैल्यू दी गई है, ठीक है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO2। तो जब कभी भी आप Kp के लिए लिखोगे तो Kp में ये याद रखना कि आप अगर जब कभी भी इसका एक्सप्रेशन अगर लिखोगे तो वो ऐसे लिखोगे CO का ट्वाइस CO2 अब C, यहां लिख दिया आपने। लेकिन क्या C कभी प्रेशर एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि हम जब करने बाद में जब इसका डेरिवेशन किया था तो हमने पार्शियल प्रेशर रखा हुआ था। क्या किया हुआ था, इसका पार्शियल प्रेशर रखा था, तो प्योर सॉलिड तो कभी प्रेशर एक्सेप्ट करेगा नहीं, इसीलिए इसका कॉन्सेंट्रेशन तो हमें कंसिडर नहीं करना है, हम सिर्फ इसको लेकर के चलेंगे, ठीक है। किसको लेकर के चलेंगे, इसको लेकर के चलेंगे। मान लो जब रिएक्शन होने लग गया, जब रिएक्शन होने लगा, ठीक है, तो हो सकता है कि जब मेरा CO2 इधर कन्वर्ट होना शुरू हुआ, क्योंकि जब देखो प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है, मान लो ये 0 नहीं है, ठीक है, ये रिएक्शन चल रहा है, ठीक है, CO2 प्रेजेंट है और C प्रेजेंट है, तो स्टार्टिंग में जो प्रेशर लगेगा वो केवल CO2 की वजह से लगेगा, ये तो है, यानी इसका भी प्रेशर क्या हो गया, 0 हो गया। अब CO2 और कार्बन रिएक्ट करके 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड हमको दे रहे हैं, 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड। मान लो इक्विलिब्रियम अचीव तब हुआ जब इसका X मॉलिक्यूल्स इसमें कन्वर्ट हो गया, जब इसका X पार्ट इसमें कन्वर्ट हो गया, तो इसका X प्रेशर इसके पास चला गया होगा कार्बन मोनोऑक्साइड के पास। तो जब फाइनल स्टेट में पहुंचा तब इक्विलिब्रियम 0.48 माइनस X इसका प्रेशर बचेगा, क्योंकि कुछ पार्ट तो इधर चला गया। इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाए। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो इसके द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर भी कम होते जाएगा समय के साथ साथ।
प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, यानी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ उसके द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर भी बढ़ता जाएगा समय के साथ साथ। अब दोनों इक्विलिब्रियम में कब पहुंचते हैं, जब जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो। तो मान लो कि इसका x प्रेशर इसके पास चला गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। क्यों, इसके दो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं ना, इसके दो मोल्स बन रहे हैं, तो इसलिए ट्वाइस ऑफ x हो जाता है। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वर्क करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसमें कंफ्यूज नहीं होने कि इसका x कम हुआ तो ये कैसे, ये भी तो पार्टिसिपेट कर रहा है ना, ये भी तो कन्वर्ट हो रहा है, माना कि सॉलिड है ठीक है, पर ये तो इसके साथ रिएक्ट करके इसको मजबूरन कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा है ना, इसीलिए, ठीक है। तो जो Kp निकलेगा वो कैसे निकलेगा, प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट 2 है, मैंने एक्सप्रेशन में लिखा था, ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके द्वारा कितना लग रहा है, 2x लग रहा है, 2x का स्क्वायर। इसके द्वारा कितना लग रहा है, 0.48 माइनस x। वो तो इनिशियल स्टेट था ना, फाइनल स्टेट का अलग लेना है, क्योंकि एक्टिव मासेस लेते हैं। क्या लेते हैं, एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस यानी कैसे, जो पबजी वाला एग्जांपल बताया था वो याद रखना, ठीक है। सो इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर। इसको सॉल्व करना है, तो बुक में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिस पे सॉल्व करके x की जो वैल्यू निकालना है वो आई है 0.33। x की कितनी वैल्यू आई है, 0.33 आई है। तो अब आप पार्शियल प्रेशर ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल सकते हो, जो 2x आएगा, और पार्शियल प्रेशर ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड वो इतना आएगा। यदि ओवरऑल देखा जाए तो पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, इसमें जैसे इसका आ रहा है 0.66 और इसका आ रहा है 0.15, जबकि स्टार्टिंग में कितना प्रेशर था, इतना था। यानी इस केस में क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया है, इस केस में क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया है। तो ये आपके लिए याद करना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को दिया गया है एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका क्या क्या एप्लीकेशन है उसको आप स्टडी कर लीजिएगा। कल मैंने आपको एक दूसरा टर्म बताया था, रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन कोएफिशिएंट एक रहता है, टर्म रहता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हमें थोड़ा उसके बारे में स्टडी करना है, ठीक है। वेट, एनसीईआरटी में थोड़ा ज्यादा डीप में दिया हुआ है, तो मैं आपको दूसरे से बता दूं कि जैसे मान लो एक रिएक्शन चल रहा है, ठीक है, 3H2 + H2, यह हैवर्स प्रोसेस है जो कि रिवर्सिबल होता है, एमोनिया में कन्वर्ट होता है। अब पूरा गैसेस नेचर है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो Kp = क्या लिखूंगा, NH3 का होल रेज़ टू द पावर 2, N2 का कॉन्सेंट्रेशन एक्टिव मास और H2 का रेज़ टू द पावर 3। मान लो ये किसी दौरान रिएक्शन चल रहा है, किसी बीच लेवल में मैंने उठा लिया, एकदम इक्विलिब्रियम में नहीं उठाया, बीच लेवल में उठाया, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, या कैसे पता चलेगा रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, उस दौरान समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें एक उन्होंने प्रेडिक्शन बताया कि इधर 3 केसेस होते हैं, 3 केसेस। अगर Q की वैल्यू Kp से छोटी है या फिर Kc से छोटी है, ठीक है, Q की वैल्यू, जो Q की वैल्यू आ रही है उस वक्त यदि किसी दौरान बीचों बीच में आपने उठा के देख लिया, जस्ट सपोज कि एट t = 0 ये दोनों मौजूद है, इक्विलिब्रियम t = 45 मिनट में मिलना चाहिए था हमको, हमने t = 25 मिनट में आकर के Q की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, यानी अभी तक हमें इक्विलिब्रियम नहीं मिला है, अभी तक हमें इक्विलिब्रियम नहीं मिला है। तो कैसे पता चलेगा कि हमारा रिएक्शन लेफ्ट टू राइट जाएगा कि राइट टू लेफ्ट जाएगा, वो हमें बताना जरूरी है। क्योंकि जहां पे भी अनस्टेबिलिटी आती है, जैसे कि सिंपल सी बात है, वो रहता है ना सीसॉ, ठीक है, ऐसे रहता है कि एक तरफ ऐसे झूलता है, ऐसे भी हो सकता है, या एक बार ऐसे भी हो सकता है। स्टेबल कब रहेगा, जब दोनों तरफ वजन क्या हो, बराबर। अगर इधर वजन ज्यादा हुआ तो ये नीचे बढ़ जाएगा, फिर ये ऊपर आ जाएगा। अब इसको नीचे लाने के लिए मुझे वजन ज्यादा लगाना पड़ता है यहाँ लाने के लिए, और दुनिया में हर कोई क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, इक्विलिब्रियम में आना चाहता है, यानी कुछ अपने आप को इस तरीके से दिलाएगा कि ये लेवल इस लेवल में आ जाए। तो जब कभी भी यहाँ का वजन ज्यादा है तो यहाँ पे वजन बढ़ाते हैं,
ठीक है। और जब कभी भी यानी या तो यहाँ का वजन कम करते जाओ तभी ये ऑटोमेटिक डाउन आना शुरू हो जाएगा, या फिर जब कभी यहाँ का वजन बढ़ जाए और या तो नीचे आ जाएगा तो इसका वजन कम करना शुरू करो तो ऑटोमेटिक ये भी डाउन आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही इसमें भी टेक प्लेस करता है कि कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड चल रहा है कि बैकवर्ड चल रहा है। तो जब कभी भी रिएक्शन लेफ्ट टू राइट चल रहा हो तो फॉरवर्ड है और राइट टू लेफ्ट चल रहा हो तो बैकवर्ड है। तो जब कभी भी QP की वैल्यू, ये पहला केस है, Q की वैल्यू KP या KC से छोटी होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव ऑन करेगा। रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक ग्राफ दिया हुआ है आपके में NCERT में, उसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। द ग्राफ दैट इज गिवन is something like in the page number 206 ऐसे दिया हुआ है। ये Q है, ये K है, ये Q है, ये K है, ये Q है, ये K है। ये पहला केस, जब Q K से छोटा हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में उधर तब तक जाना चाहिए जब तक Q आपका K के बराबर ना हो जाए। जब तक Q आपका K के बराबर ना हो जाए ये तब तक उधर जाना चाहेगा। ठीक है, तो पहला ये है, दिस इंप्लाइज दैट रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम एंड द रिएक्शन मस्ट प्रोसीड टू द राइट मेक मोर प्रोडक्ट टू गेट द इक्विलिब्रियम। सेकंड केस है जब Q आपका Kp के या Kc के बराबर है। ये और है ना, डिवाइडेड नहीं है, ये याद रखना, ये और है। ठीक है, जब बराबर है तो यानी इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, ना उसको इधर जाना है ना उसको उधर जाना, बराबर है, सी सॉ की तरह बैलेंस हो गया है। ठीक है, अब कभी अगर थर्ड केस है कि Q अगर Kp या Kc से बड़ा है, यानी ये वाला केस हो गया, यानी प्रोडक्ट हद से ज्यादा बन चुका है, उतना नहीं बनना चाहिए था, तो वो किधर जाना शुरू कर देगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा जब दोनों बराबर ना हो जाए। तो इट इंप्लाइज दैट देयर इज टू मेनी प्रोडक्ट्स, यानी जरूरत से ज्यादा प्रोडक्ट बन गया। दिस रिएक्शन विल प्रोसीड टू लेफ्ट टू प्रोड्यूस मोर रिएक्टेंट, लोअर the amount of product until Q is equal to K. Note, if you are using the following activities to calculate the Q and K, you must compare QC with KC and QP with KP. तो ये P और C का थोड़ा अलग अलग मायने रखता है। ये गैसेस के लिए है और ये कॉन्सेंट्रेशंस के लिए हमने जो यूज किया था उस केस में आपको इसको यूज करना है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें एक एग्जांपल जो आपके बुक में है वो बहुत अच्छा एग्जांपल है, वो आपको स्टडी करना है। इसके बाद जो आपका एक न्यूमेरिकल है जो मुझे आपको बताना है वो है प्रॉब्लम नंबर 7.8, पर वो मेरे को नहीं लग रहा है कि आज हो पाएगा क्योंकि मुझे आपको एक और न्यूमेरिकल अभी बताना है, इसी से रिलेटेड है, पूरा इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि चैप्टर थोड़ा टफ है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली। ठीक है, एक एक सब एक एक टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन ये है, कंसीडर द हैवर इक्विलिब्रियम एट 500 डिग्री सेल्सियस। उस दौरान जो K होता है, K की जो वैल्यू है वो है 3.5 इंटू 10⁻⁻⁷। जो इक्विलिब्रियम हमको मिलना चाहिए था उस दौरान जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो इतनी है। प्रेडिक्ट विच वे द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो आपके पास केसेस दिए हुए हैं, प्रेशर ऑफ NH3 का एक अलग केसेस बना है, 3 केसेस है, प्रेशर ऑफ H2 एंड प्रेशर ऑफ N2 दिया हुआ है। ठीक है, पहला है कि इसका जो प्रेशर है वो 4.16 किलो पास्कल है, इसका है 8.3 के पास्कल है, के पास्कल का यानी 10⁻³ पास्कल। ठीक है, और इसका है 403.5 के पास्कल। अब आगे मैं यूनिट नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट बस वैल्यू लिखूंगा। 0.83 सेकंड केस में, 1.70 6.20, और थर्ड केस में है 0.416 2.08 इंटू 10⁻⁴। अच्छा, तो अभी मैंने रिएक्शन क्या लिखा था? रिएक्शन था N2 + 3H2 gives 2NH3। K की जो वैल्यू निकालनी है वो कितनी आएगी? NH3 का स्क्वायर अपॉन N2 H2 का होल क्यूब। अब क्या करना है, बारी बारी इसकी वैल्यू रखें। देखो Q की क्या वैल्यू आ रही है, आप Q कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? Q कैलकुलेट कर रहे हो अलग अलग पॉइंट्स पे। देखो किसकी वैल्यू कैसे बड़ी आ रही है, छोटी आ रही है, बराबर आ रही है। तो जैसे फर्स्ट केस में जब इसने Q कैलकुलेट किया है, तो जब हम Q कैलकुलेट करेंगे इसके लिए
सॉरी, जैसे मान लो फर्स्ट केस में क्यों कैलकुलेट करना है, वो आ जाएगा 4.16, इसमें के से इसने 1000 से डिवाइड कराया है, सॉरी 100 से डिवाइड कराया है। 100 से डिवाइड कराने की वजह क्या थी, सॉरी अब थोड़ा इसमें डाउट आ रहा है, इसमें इसने 100 से डिवाइड कराया है, तो फिलहाल मैं इसको बता दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में क्यों डिवाइड कराया है। तो इसका स्क्वायर आएगा अपॉन नाइट्रोजन के लिए वैल्यू क्या है 403.5 अपॉन 100 एंड इसके लिए जो वैल्यू है वो है 8.3 का होल क्यूब अपॉन 100 का होल क्यूब। तो जब इसको सॉल्व किए हैं तो इसका वैल्यू आ रही है 0.75, ठीक है 0.75 आ रही है, यानी जो कि इससे क्या है बड़ी है, क्यू की वैल्यू क्या है के से बड़ी है, के की वैल्यू 3.5 × 10⁻⁷ है और ये तो बड़ी आ रही है, यानी इक्विलिब्रियम कहां से कहां शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा। तो के द रिएक्शन विल प्रोसीड टू द लेफ्ट अंटिल इक्विलिब्रियम। सेकंड केस में इसकी जो वैल्यू जब हम इसको रखते हैं प्रॉपर्ली कि आप NH3 की जगह इसको रख दीजिए, H2 की जगह इसको रख दीजिए और 6.20 इसकी जगह 100 से डिवाइड जरूर कराना है, ये याद रखना। सो इसमें जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.50 × 10⁻⁷ यानी इक्विलिब्रियम में है, और थर्ड वाले केस में वो वाला वैल्यू आ रहा है कि Q is less than K1। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं एग्जाम में कि आपको डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना होगा। तो डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने के लिए आपको रिएक्शन प्रॉपर्ली लिखना है, वैल्यूज को रख के आपको देखना है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है क्लास। तो इतना आपको अच्छे से करना है। इफ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क मी कि आपको क्या करना है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, जो आपको कैलकुलेट करना है। न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है आपके एनसीईआरटी में, इन विच वी हैव टू कैलकुलेट दी केसी, केपी एंड पार्शियल प्रेशर एट ऑल इक्विलिब्रियम दैट वी विल ट्राई टू सॉल्व, एंड लेटर ऑन वी हैव टू स्टडी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर इक्विलिब्रियम दैट इज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के बेसिस पे सारे के सारे इक्विलिब्रियम में रिएक्शन हमको प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। तो टिल देन स्टडी इट केयरफुली, ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स एंड टेक केयर ऑफ इट।